बलोच नस्ल कुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलूचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। ये जुल्म कि जब हम अपने कमरों में गर्म बिस्तर के अंदर ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे थे, उस वक्त कुछ हमारे ही बहन भाइयों के साथ क्या जुल्म हो रहा था, ये आप लोगों ने देखा सुना होगा यकीनी तौर पर, कि बलूचिस्तान से आए हुए लॉन्ग मार्च के ऊपर जिस तरीके से लाठी चार्ज किया गया। दुनिया के तमाम मजलूमों के लिए आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन हम जब जाते हैं तो हमारे लिए वो प्रेस क्लब के रास्ते, अदालतों के रास्ते, हर जगह के रास्ते हमारे लिए ही क्यों बंद किए जाते हैं। मैं शर्मिंदा हूँ बलोच मिसिंग पर्सन से, उनकी फैमिली से। मैं शर्मिंदा हूँ हमारे बंगाली भाइयों से कि हम लोग आपको ही गलत समझते रहे। आज हम शर्मिंदा हैं। जिस तरह से उन्हें मार पीट के घसीटा गया, उनके ऊपर यख ठंडी रात में पानी बरसाया गया और फिर उनकी गिरफ्तारियां भी की गई, टीयर गैसिंग भी हुई, शेलिंग भी हुई, और ये सब किया गया निहत्थे लोगों के ऊपर। बलूचिस्तान मुसलसल जिस तरह की सूरत हाल का शिकार रहा है और बलूचिस्तान के अंदर जिस तरह के आर्मी एक्शन रहे हैं, पाकिस्तान की किसी और सरजमीन पर नहीं रहे। और फिर आप ये सोचें कि ये आपसे मोहब्बत करें, आप पर फूल निछावर करें, आपको गले से लगाएं, आपके लिए नारे बुलंद करें, तो ये नहीं होता, ये हो नहीं सकता। लाठी चार्ज होता है, उनके ऊपर जो है वो शेलिंग की जाती है, आंसू गैस चलाई जाती है और उनको उसके बाद बलूचिस्तान की औरतों और बच्चों को आप पकड़ के सख्त सर्दी की रातों में जेलों में डाल देंगे, हवालात में बंद करेंगे, उन पे लाठियां बरसाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तान के रावलपिंडी में हजारों बलूच नागरिकों ने पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई और वहां की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए जो बलूचिस्तान में हजारों बलूच नागरिकों को अगवा करके उन्हें मार दिया गया है, उस पर बलूची भाई बहनों ने आवाज़ उठाई। ये काम दोस्तों पाक फौज काफ़ी समय से बलूचिस्तान पर कर रही है और वहाँ की पुलिस भी दोस्तों वहाँ के निहत्थे लोगों को अपना निशाना बना रही है, क्योंकि इंडियन आर्मी से लड़ने की तो उनकी औकात है नहीं। और अब बलूचिस्तान के हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। इस पर पूरे पाकिस्तान में दोस्तों गुस्से में है। देखते हैं आगे वीडियो। जिनके साथ बच्चे भी थे, जिनके साथ बुजुर्ग भी थे, जिनके साथ खवातीन भी थीं, और ये सब कोई कलाशनकोफ लेके, कोई बम से लेस, कोई खुद कुछ जैकेट पहने हुए बमबार नहीं थे। ये निहत्थे लोग थे, और ये वो लोग थे जो ऑलरेडी जुल्म का शिकार रहे थे, जिनके साथ पहले ही रियासत जुल्म कर चुकी है। और जब वो इस जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने आए, जब वो इस जुल्म को खत्म करने के लिए आवाज उठाने आए, तो उनके ऊपर मजीद जुल्म किया गया, मजीद जबर किया गया और उनको मजीद दीवार से लगाया गया। कल ये जो रात गुजरी है, बड़ी भारी रात थी। मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से हर काम में कोई बेहतरी होती है, ये कहते हैं, और हर चीज का कोई वक्त मुकर्रर होता है। और अब वो वक्त शायद आ गया है कि अब सही तौर पर पूरा पाकिस्तान इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि बलूचिस्तान के साथ, बलोचों के साथ हुआ क्या है, इनके साथ किया क्या जा रहा है, कैसे इन लोगों के लोग लापता किए जाते हैं, सालों साल लापता रहते हैं, फिर उनकी कहीं से लाशें बरामद होती हैं, और कभी कुछ तो ऐसे हैं जिनका कभी सारी जिंदगी पता नहीं चलता कि वो कहाँ हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं या मर चुके हैं। और ये बलोच किस तकलीफ से गुजरते हैं, इसका अंदाजा आज सारा पाकिस्तान लगा रहा है, सबको महसूस हो रहा है ये दर्द। हमने कहा कि चूंकि इंतज़ामिया शायद हमारे ऊपर वायलेंस करना शुरू कर दे किसी न किसी बहाने से, तो हम बिल्कुल पुरअमन रहे। और हमारे साथ जो ख़वातीन बच्चे थे जो कि 12 घंटों से सफ़र करके आए थे, ना उन्होंने कुछ खाया था पिया था, उनको लेटने के लिए इस्लामाबाद की सर्दी में उनको वो ऐसे ही बीच सड़क पर वो लेटी, और कोई हमारा इस तरह का कोई वहाँ पे सीन नहीं हुआ जिसकी बिना पर हमारे लोगों को उठाए और गिरफ़्तार कर लें। हमें अचानक से 12:30 के करीब मालूम हुआ कि प्रेस क्लब के सामने हमारे जो कुछ साथी हैं उन पर जो है पुलिस आई है और उन्होंने तशद्दुद किया है, वाटर कैनन्स और साथ में टीयर गैस उन्होंने यहाँ पे जलाया है, और हमारे बहुत सारे साथी बेहोश हो गए हैं और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है। इसी दौरान हमने देखा कि दोबारा से जहाँ पर जो दूसरी लोकेशन है उस लोकेशन पे इनकी तादाद बढ़ती गई, लेडीज़ पुलिस की, और अचानक से पहले इन्होंने हमारे मेल साथियों को ज़बरदस्ती प्रिजन वैन में डालना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारे जितने भी फीमेल्स थे उनको डालना शुरू कर दिया और 5 मिनट में इन्होंने बिल्कुल सफाया कर दिया। जितने भी मुजाहिरीन थे, जितने ख़वातीन, बच्चे, कोई भी वहाँ पे नहीं रहा। क्योंकि अब बलूचिस्तान से ज़्यादा मुख्तलिफ हालात पाकिस्तान के रह नहीं गए।
اب پورے پاکستان میں یہی کچھ ہو رہا ہے. اور اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے, کس انداز سے عام لوگوں کے ساتھ بھی ظلم ہوتا ہے. کوئی عام 4 لوگ نکل آئے احتجاج کے لیے تو ان کی بھی زبان بندی کیسے کی جاتی ہے. اور پھر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک سیاسی مخالف پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ کیا کیا ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں. تو اب یہ کوئی اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں رہ گیا. پہلے تو ہمیں یہ کہانی سنا دی جاتی تھی کہ یہ دہشت گرد ہیں, یہ غدار ہیں, یہ دشمن سے ملے ہوئے ہیں, ان کا ایجنڈا کوئی اور ہے. اور اس پر بہت سارے لوگ بلیو کر لیتے تھے, کچھ نہیں بھی کرتے تھے, لیکن بات دبی کی دبی رہ جاتی تھی. لیکن اب بات دبی نہیں رہی ہے, اب سب کچھ کھل کر آشکار ہو چکا ہے, اب سب کچھ واضح ہو چکا ہے. حتیٰ کہ اب وہ 71 والی کہانی بھی دوبارہ کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ پھر ان کے ساتھ بھی کیا ہوا ہوگا. ان میں سے بھی کتنے کے لوگ غدار ہوں گے. غدار کیا پیدا ہی غدار ہوتا ہے یا اس کو غدار بنایا جاتا ہے؟ آخر کچھ تو ایسے حالات ہوتے ہیں کہ کوئی شخص آرام دہ پرسکون زندگی چھوڑ کر ہتھیار اٹھا لے. آخر کچھ تو وجہ ہوتی ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر میں رہنے کے بجائے پہاڑوں پر جا کر رہنے کے لیے تیار ہو جائے. آخر کچھ تو وجہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دے اور جان ہتھیلی پر رکھ کر پہاڑوں میں گھومتا پھرے, چھپتا پھرے. آخر کوئی تو وجہ ہوتی ہے, ورنہ کس کو آرام دہ زندگی, ایک نارمل لائف کس کو پسند نہیں ہے. اور اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آشکار ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے ہوتا ہے. پہلے آپ نے ان لوگوں کے گھروں سے کسی کے بھائی اٹھا لیے, کسی کے باپ اٹھا لیے, کسی کے بچے اٹھا لیے, کسی کے جوان بچے اٹھا لیے. وہ بزرگ لڑکھڑاتے ہوئے چلتے ہوئے تربت سے آ گئے احتجاج بلند کرنے. کیا کہہ رہے تھے وہ, کیا کہہ رہے تھے؟ آپ آتے, آپ ان سے بات کرتے, کوئی لارا, کوئی تسلی, کوئی دلاسا دے کر انہیں روانہ کرتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کی بات تک نہ سنی. بغیر بات سنے آپ نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا جیسے وہ کوئی اور ملک سے آ رہے ہیں اور آپ کسی اور ملک کی آرمی ہیں, اور آپ ان کی بات بھی نہیں سنیں گے اور ان کے اوپر پل پڑیں گے, یلغار کر دیں گے. کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ ڈنڈے ہیں. کیا ہے ان کے ہاتھ میں؟ کوئی دستی بم لے کر آ گئے ہیں وہ؟ کیا وہ اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے لیے آ گئے ہیں؟ کیا کرنے آئے تھے وہ؟ بچے تھے ان کے ساتھ, ٹھٹھرتے بچے, رات سردی کے بچے دیکھے میں نے ابھی کس طرح ٹھٹر رہے ہیں. تو کیا وہ ریاست سے محبت کریں گے؟ کیا وہ آپ کے اوپر پھول برسائیں گے جب آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے کہ پہلے تو ان کے گھر والے اٹھا لیے جائیں, ان کے ساتھ ظلم کیا جائے, اور پھر جب وہ اس پر آواز اٹھائیں کہ اگر کوئی مجرم بھی ہے تو اسے پیش تو کریں عدالتوں کے سامنے.